हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एवीएस ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हम लोगों का एक नई टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। यदि हम एक रिएक्शन जो है ऐसे लिख दें A प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू सी प्लस डी एंड आल्सो सी प्लस डी इज कन्वर्टेड इंटू A प्लस बी, ऐसा यदि कोई रिएक्शंस हो तो हम लोग ये कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है दोनों दिशाओं में चल रही है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो किसी रिएक्शंस का ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति बोलते हैं। द स्टेट ऑफ द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यदि इस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात ग्राफ के रूप में हम लोग करें, कॉन्सेंट्रेशंस और टाइम, जैसे A प्लस बी सी प्लस डी में बदल रहा है, तो शुरू में तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रहेगा। तो शुरू में जो है हमारा ये मान लेते हैं कि A और B का रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कुछ इतना था। इसमें बल्कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशंस कर लें और यहाँ पर हम लोग टाइम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक ग्राफ जो है इस तरह से आता है। आज जब C प्लस डी A प्लस बी में बदलता है तो उसके लिए ग्राफ जो है इस तरह का आता है। क्यों? क्योंकि शुरू में C प्लस डी का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं था, उस समय कॉन्सेंट्रेशन था हमारा 0। तो दिस ग्राफ बिलोंग्स फॉर A plus B is converted into C plus D and this graph belongs for C plus D is converted into A plus B। और जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट के बाद जब भी इस लाइन के लिए ग्राफ आएगा, या ये भी कहिए कि हमारा रिएक्शन जो है A प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू सी प्लस डी एंड आल्सो सी प्लस डी इज कन्वर्टेड इंटू A प्लस बी, माने ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो इस रिएक्शंस को शो करता है। तो एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ऐसा रिएक्शन जिसके टाइम में चेंजिंग होने के साथ उसके कॉन्सेंट्रेशंस में, माने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं।